हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एडुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी में और खतरनाक बीमारी में सबसे आवश्यक चीज है अपने आप को सुरक्षित रखना और साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी सुरक्षा बनाए रखना। और उससे भी ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना, जो कि आप कर सकते हैं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन के साथ जुड़ के। करना कुछ नहीं है, वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन वहां पड़ा हुआ है उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आप सभी को मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखेंगे तो वहां हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत समस्या हो रही है, चाहे मैथ्स में हो चाहे साइंस में हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग लेक्चर में, इस अमेजिंग सेशन में, जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि अपन ने सीक्वेंस के बारे में जाना है, पैटर्न के बारे में जाना है, ऑर्डर के बारे में जाना है, प्रोग्रेशन के बारे में जाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना है, अर्थमेटिक सीरीज के बारे में जाना है, एंड nth टर्म ऑफ द एपी जाना है, और उसके फॉर्मूले और उसका प्रूफ भी अपन ने जाना है। आगे के इस लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे, कि जितना भी अभी तक अपन ने थ्योरी पढ़ा है उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, कैसे उस क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, उस क्वेश्चंस में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, उस कंसेप्ट को कैसे यूज करें, वो सारी चीज अपन इस लेक्चर में, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन काफी ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अभी तक जैसे आप कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी मैकेनिक के पास आप बाइक लेके जाते हो, तो वो क्या करता है, पहले तो उसको देखता है और फिर उस पर वर्क करता है। जैसे आप जब बी करेंगे, जब बीटेक करेंगे, तो पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो जब प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी पढ़ के जब प्रैक्टिकल करते हैं, उसको अप्लाई करना जानते हैं, तब उसको और भी आपको अच्छा लगता है और भी आपको अमेजिंग लगता है। तो वैसे ही अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब उसको कैसे अप्लाई करना है वो अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। और सच में जाकर उस पर हिट मत कर देना ऐसे कि ले भाई सर ने बोला एकदम तोड़ ही देते हैं। अरे नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, सिंपल सा वो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा उस पर जाकर टिक, और साथ में बेल आइकन है उस पर भी टिक, बस। और कुछ नहीं करना आपको, और कुछ नहीं करना। बाकी जो करेंगे हम करेंगे, बाकी जो भी आपकी लाइफ के में बड़ी चीजें या फिर जो भी अचीव करवाना हो वो हमारा काम है। कैसे अचीव कराते हैं, बस आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, हमारे लेक्चर को कंटिन्यूअस रूप में आपको फॉलो करते हुए रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज फिर से एक बार दे देता हूं आपको कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप प्यार से शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई साहब, एपी। जिसे आप प्यार से शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a sequence of a number such that the difference between the d of each consecutive term is constant। यानी कोई भी एक सीक्वेंस आपको गिवन है, किसी भी एक नंबर का एक सीक्वेंस आपको गिवन है, या फिर बोलो डायरेक्टली आप प्रोग्रेशन अगर आपको कोई गिवन है, अगर वो प्रोग्रेशन एपी में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको कंडीशन क्या फॉलो करना पड़ेगा कि ईच टर्म का प्रीसीडिंग, उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, एपी कहलाएगा। ठीक है, अब भैया अपन ने देखा ना nth टर्म ऑफ द एपी, या फिर बोले तो जनरल टर्म ऑफ द एपी। किसी भी एपी का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है उसके बारे में अपन जानता है, और जनरल टर्म को ही अपन बोलते हैं nth टर्म ऑफ द एपी। तो nth टर्म ऑफ द एपी क्या होता था, जरा आप याद कीजिए, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी
या फिर बोल दो, इसी को बोलते हो आप, क्या बोलते हो, जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल टर्म ऑफ द एपी पूछ लिया जाए, या फिर आपको एनएथ टर्म ऑफ द एपी, ये क्या होता था भैया, इसको डिनोट कैसे करते थे, या फिर सर टीएन से, या फिर और लिख करके आपने लिखवाया था सर एएन से। जगह नहीं है इसलिए इधर लिख दिया, टीएन या फिर एएन से इसको क्या किया जाता था, डिनोट किया जाता था। और टीएन किसके इक्वल होता था भैया, टीएन इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का आपका डी के बराबर। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का आपका डी के बराबर। इसी को क्या बोलते हैं, एनएथ टर्म ऑफ द एपी, या फिर बोलो तो जनरल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, और यहां पे टीएन क्या होता था भैया, टीएन को क्या बोलते हैं, एनएथ टर्म ऑफ द एपी, एनएथ टर्म ऑफ द एपी। एंड आपको यहां पे ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। और यहां पे एन क्या है भैया, एन क्या है, टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ द एपी। एंड यहां पे आपका वन क्या है, वन तो कांस्टेंट है। डी क्या है भाई साहब, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। यही है ना भाई साहब, यही है पूरा फॉर्मूला आपका, यही है पूरा फॉर्मूला। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करना है वो अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं इस पे, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन क्या बोला, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा है ना, राजस्थान में इतना कभी ठंड पड़ा ही नहीं था, खासकर जयपुर सिटी में। और 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें मेरा वायर भी कट गया था इंटरनेट का, फिर भी मैंने अपना लेक्चर जारी रखा है। आप लोगों को कंटिन्यूटी, आपके कंटिन्यूटी को मैं बरकरार रख रहा हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना चाहता हूँ आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में बनाना नहीं चाहता। तबीयत भी बीच में बहुत ज़्यादा खराब थी मेरी, इसलिए बहुत दिनों से आप सभी के बीच रूबरू नहीं हो पा रहा था मैं। कभी लेग्स में प्रॉब्लम, उसके बाद से लेग्स सही हुआ, फिर सर्दी जुकाम खांसी बहुत तेज, 3-4 दिन बेड पे पड़ा रहा, फिर उसके बाद वीकनेस। तो लगातार जंग जारी है इन सब चीज़ों से। उसमें भी अपनी क्लास कंटिन्यूटी बनाए रखना है, तो 3 से 4 डेज का मैंने ब्रेक लिया था बीच में। उसमें ही आप सभी का मैसेज आने लग गया था मुझसे कि सर कहाँ चले गए। तो ये कनेक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा फीलिंग आती है, गुड फीलिंग होता है, गुड फीलिंग फैक्टर आता है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब अपने बारे में सोचते हैं। और आप लोगों को विशेष से मैं बहुत जल्दी ठीक भी हुआ, और आपके बीच फिर से आके लेके आ गया मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। और बिलीव मी, विद इन मतलब बिफोर 20 जनवरी अपन सारे कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे विद डिटेल कोर्स में। उसके बाद अपना क्रैश कोर्स एंड बहुत सारे ऐसे कोर्स चलने वाले हैं जो कि काफी बेनिफिट्स देने वाले हैं आपके टर्म 2 के एग्जाम में। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी जो भी जिम्मेदारी है वो हमारी है। बस आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेक्चर को कंटिन्यूअस रूप में फॉलो करना है। इससे इजी बेटा, बिलीव मी, कोई भी आपको नहीं कंटेंट दे सकता, कोई भी इससे अच्छा डिलीवर नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम द बेस्ट, नहीं, बेस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है मेरी डिलीवरी, तो आपके लिए मैं बेस्ट हूं, ये मैं मानता हूं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक गुड फैकल्टी किसको बोलते हैं, कि जिसकी कंटेंट में दम हो और जिसका डिलीवरी अच्छा हो। दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक कंटेंट और उसका एक डिलीवरी पावर, है ना। अगर मैं मान लो कि मैं बहुत बड़ा पीएचडी करके आया, बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं, और आप मेरे से पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, या फिर आप मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है, आपको भोजपुरी लैंग्वेज समझ में आती है, आपको यूपी की लैंग्वेज समझ में आती है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, और मैं आके यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज में गाना गाने चालू कर दूं, तो क्या आपके लिए वो बेनिफिट होगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको हिंदी ज्यादा अच्छे से आप ग्रैब करते हो, उसको पकड़ते हो, तो भैया आपको हिंदी ही सूट करेगा। अगर आप इंग्लिश ज्यादा से अच्छे से पकड़ते हो तो आपको इंग्लिश ही सूट करेगा। ठीक है, तो और मैं समझता हूं जो इंडियन पब्लिक को मैं अभी तक जितना जान पाया हूं कि वो बेटर हिंदी ही समझ पाते हैं, चाहे वो केरल से बिलोंग करते हो, केरल वाले भी ज्यादातर हिंदी समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी केरल और मतलब उधर के साइड के लोगों को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी नॉर्थ साइड में लोग हैं वो सारे हिंदी में ही ज्यादा कमांड रखता है, तो मैं ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाता हूँ हिंदी में। ठीक है, तो मेरी ज्यादातर लेक्चर्स आपको हिंदी में प्रोवाइड मिलती हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में भी कुछ चीजें देता रहा हूँ, ताकि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आप लोगों के बीच आता रहे। ठीक है,
तो मेरा जो कोशिश रहता है वो हमेशा बेस्ट देने का रहता है, और अपने बेस्ट देने के लिए अभी रात को आप देख सकते हो 1:30 बज रहा है, उस टाइम में भी अपना रिकॉर्डिंग मेरा चालू है, और मैं खुद मैं स्टडी करता रहता हूं कि और अच्छे से कैसे बताया जाए, और अच्छे से इसमें क्या क्वेश्चंस डाला जाए। और जैसे ये बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर एक बार तो आप एपी पढ़ा दिए, एक बार क्वाड्रेटिक पढ़ा दिए। बेटा मैं 3 टाइम क्वाड्रेटिक अभी तक अगर देखोगे आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे, तो 3 टाइम मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल चुका है। 3 टाइम्स, नॉट 1 टाइम्स, 3 टाइम्स इन 1 सेशन। एक सेशन पूरा क्लास 10 का जो अभी 2021-22 बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें 3 बार क्वाड्रेटिक में पढ़ा चुका हूं। जी हाँ, एक बार नहीं 3 बार, और तीनों बार में अगर आप देखोगे तो पढ़ाने का तरीका अलग है, क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं, डिलीवरी स्टाइल अलग होगी, कुछ कंसेप्ट किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे से कितनी बार भी पढ़वा लो, उसमें तरीके अलग आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो सेशन आप पिछला रिकॉर्डिंग देखोगे उसको अगर मैं अभी लेके आऊंगा तो वो अलग ही इमेजिन, अलग ही फीलिंग फैक्टर आपको देके जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा जो भी आपके कंटिन्यूटी और जो भी अभी चल रहा है आपके, तो उसको आप ज्यादातर फॉलो करो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि चलो ये तो हो जाएगा, ये कर लूंगा। तो अगर ऐसा आप सोच के चल रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो बिलीव मी आपको पछताना छोड़ के और कुछ नहीं करना है इन एग्जाम हॉल, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूडेंट का लाइफ में एक ही चीज को उसको ध्यान रखना होता है, वो क्या, मैं पानी भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं आपके बीच। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइफ में स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट कब कहलाता है, टॉपर कौन बनता है। एक देखना, एक वर्ड आता है आपके एग्जाम हॉल में, वो वर्ड होता है काश। तो अगर देखो लाइफ में कभी काश वर्ड का और होप वर्ड का यूज मत करो, ठीक है। मैं आशा करता था कि मेरे साथ ये हो जाता, ऐसा नहीं होगा यार, नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके लिए कर्म ही नहीं किया ऐसा कुछ, है ना। तो एक तो काश वर्ड मतलब अपने लाइफ से हटा दो कि काश में पढ़ लिया होता, काश में ये कर लिया होता। अभी भी टाइम है अभी पढ़ने का, तो अभी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस काश वर्ड को अपने एग्जाम हॉल में मत यूज करना, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में सबसे पॉइजन, सबसे जहर वाला जो वर्ड होता है ना, वो काश होता है। और जो स्टूडेंट इस वर्ड को अपने लाइफ से दूर रखता है स्टूडेंट लाइफ में, वो बेस्ट करता है, बिलीव मी, वो टॉपर बनता है, वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करता है, ठीक है। तो प्लीज हार्ड वर्क पे, या फिर अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो वो भी ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्कर नहीं है तो एक हार्ड वर्कर भी बनना सीखो, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एपी को। थोड़ा सा पानी पी के फिर अपन क्वेश्चंस लगाएंगे और जबरदस्त लेवल से क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है वो भी अपन सीखेंगे, ठीक है। आइए जी, अग्रसर होते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे क्वेश्चन ऑन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कैसा क्या पूछा गया अपने से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द nth टर्म। क्या बोला गया, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, और ऐसे ही एज इट इज चलता गया, ठीक है। इस एपी का आपसे क्या पूछा गया है, पहली बात तो nth टर्म पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा गया है 16th टर्म। तो देखो भाई, बहुत ही इजी सा तरीका आपको बता देता हूं। किसी भी एपी का कुछ भी पूछाओ, किसी भी एपी का कुछ भी पूछाओ, जी हाँ, एपी के क्वेश्चन में कोई भी एपी दिया हो आपको और उसमें कुछ भी आपसे आस्क किया हो, बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कि कोई भी आपको एपी दिया गया हो और उसमें कुछ भी आपसे पूछा गया हो, आपको कुछ नहीं करना। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि पहला उसका कैसे भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालो। और एपी का कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, अगर आपने उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो यानी आपने 100% में से 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आपने क्या किया, 100% क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब जरा आइए देखा जाए कि इस एपी, आपको पहले एपी क्या गिवन है, तो एपी अपने को क्या गिवन है भाई, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ये चलता गया। नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हो, 2 ऐड करना है, 13 आ जाएगा। तो अगर इस एपी का मैं फर्स्ट टर्म आपसे पूछूं, क्या पूछूं भाई, फर्स्ट टर्म, और भैया पैटर्न चेंज हो गया, सब्जेक्टिव है तो ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म अगर मैं पूछूं तो ए क्या है भाई, ए क्या है भैया, 3 के बराबर। अगर मैं कॉमन डिफरेंस पूछूं, कॉमन
डिफरेंस, ठीक है, डी की वैल्यू पूछूं तो डी क्या हो जाएगा भैया, डी मान लो इस टर्म को पकड़ लो और इसको पकड़ लो, इन दोनों का, इस टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 आपका आ जाएगा 2 के बराबर। और देखो कॉमन डिफरेंस का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो कुछ नहीं करना, क्या कर दो, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। और जरूरी नहीं है कि ये एक ही फॉर्मूला हो सकता है, ये T3 माइनस T2 भी हो सकता है, T4 माइनस, यानी कोई भी एक टर्म आपको पकड़ना, उसके प्रीसीडिंग टर्म से उसका डिफरेंस ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, डी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी माय डियर स्टूडेंट, डी की वैल्यू मिल जाएगी। एक जनरल फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि T2 माइनस T2 लिख दिया, क्या T2 माइनस T2 लिख दिया, यहाँ पे T2 माइनस T1, जरूरी नहीं है कि T2 माइनस T1 ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप T3 ले रहे हो अगर तो T3 माइनस T2 हो जाएगा, अगर T4 ले रहे हो तो T4 माइनस आपका क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा। तो ये क्या है भैया, फोर्थ टर्म माइनस का आपका थर्ड टर्म। T2 लिखने का मतलब है सेकंड टर्म ऑफ द एपी, T1 लिखने का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर इसका मैं कॉमन फर्स्ट टर्म देखूं तो वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, एंड कॉमन डिफरेंस देखूं तो माय डियर स्टूडेंट 2 के बराबर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, nth टर्म, तो nth टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका डी, यही होता है ना भाई, यही होता है ना, हाँ सर होता है। तो आपसे वैल्यू किसी क्या पूछी गई है, nth टर्म, यानी Tnth इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या भैया, Tn की वैल्यू पूछी गई है तो n की जगह n ही है, तो n माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू आपको पता है, हाँ सर पता है। तो Tnth आपसे पूछा गया, Tnth इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी, 3 के बराबर, प्लस n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू पूछी गई है, Tnth टर्म भी क्या है यहाँ पे n ही है, nth टर्म पूछा गया तो n इंटू डी बोले तो भैया 2, यहां से Tnth कितना आ जाएगा, देखो Tnth आ जाएगा सर यहाँ पे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 प्लस 2n माइनस का आपका 2, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट Tnth कितना आ जाएगा, Tnth आपका आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3, आ जाएगा सर प्लस का 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 2n प्लस का आपका 1, ये क्या आ गया भैया, Tnth आ गया। Tnth बोलने का क्या मतलब, nth टर्म ऑफ द एपी, या फिर बोल लो वो जो भी आपको एपी गिवन था उसका क्या आ गया, ये जनरल टर्म, क्या आ गया भैया, जनरल टर्म। और जनरल टर्म क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि जनरल टर्म किसी भी सीरीज का जनरल टर्म लिखने का क्या मतलब है कि वो जो भी सीरीज है वो यहीं से निकल के आया हुआ है। यानी सर ये जो आपने एपी लिखा 3, 5, 7, 9, 11 और एजीटी जो चला रहे हो वो कहां से निकल के आया, 2n प्लस 1 से निकल के आया है, जहां पे आपको n की वैल्यू क्या लिखनी है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये चलता गया n की वैल्यू। n की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 3 के बराबर, n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो यहाँ 5 बनेगा, n की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 7 बनेगा, n की वैल्यू 4 रखोगे तो आपका 9 बनेगा, n की वैल्यू 5 रखोगे तो आपका 11 बनता हुआ जाएगा। तो जो आपको दिख रहा है Tnth की वैल्यू, जो आपसे पूछा गया कि nth टर्म ऑफ द एपी, तो वो क्या आ गया, nth टर्म ऑफ द एपी आपका आ गया 2n प्लस 1 के बराबर। अब चाहे तो इसको nth टर्म बोल दो या फिर बोल दो जनरल टर्म, ठीक। दूसरा आपसे क्या पूछा गया था, 16th टर्म, क्या पूछा गया बेटा, 16th टर्म। तो 16th टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका डी। और आपको अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, आपने जनरल टर्म निकाल दिया है। अब भैया आपसे क्या पूछा गया, 16 टर्म, तो यहां आप n की जगह 16 पुट कर दो, n की जगह क्या पुट कर दो 16, तो कितना हो जाएगा भैया 2 इंटू 16 आपका 32 प्लस 1 33 आएगा। चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे इससे निकालो, देखो दोनों से सेम ही आएगा, इससे भी 33 आ रहा था, अब देख लेते हैं इससे क्या आ जाएगा। आपने क्या पूछा भैया T16 की वैल्यू, तो यह क्या आ जाएगा, कॉमन ए कितना है 3 के बराबर, प्लस n की वैल्यू कितना 16, क्योंकि n की जगह आपने 16th टर्म का पूछा तो n की जगह 16 आ जाएगा, माइनस का आपका 1 इंटू का आपका d कितना 2 के बराबर। तो यहां से T16 माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया 3, और यह आ जाएगा 15 इंटू का आपका 2,
बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहां से देखो T16 आपका कितना आ गया, ये आपका 30 + 3 आपका 33 के बराबर। तो आप चाहे जनरल टर्म में डायरेक्टली पुट करके आप T16 की वैल्यू निकाल लो, या फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूले में यानी nth टर्म में पुट करके निकालो, दोनों से वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से क्लियर हुआ, और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही इजिली लगा सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 मिनट जी। क्या हो गया था इसमें? माय फोन इज रिंगिंग, सो आई होप सो नाउ इट इज गुड। ठीक है, ठीक है ना? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बोला। ठीक है, ओके, ऑल गुड ना? ओके डियर, चलिए चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द nth टर्म, फिर से आपसे क्या पूछा है? फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द एपी, और एपी आपको क्या गिवन है? 14, 9, 4, -1, -6, ऐसे ही एज इट इज चलता गया है। ठीक है, इस एपी का पहले तो पूछा है कि जनरल टर्म निकालिए, दूसरा आपसे क्या पूछा गया है कि इसका 12th टर्म निकालिए। तो चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन का कैसे करने का तरीका है। आपको एपी क्या गिवन है? 14, 9, 4, -1, -6, डैश इट इज, ये चलता गया। ठीक है, ये अपने को एपी गिवन है। ठीक है ना? ठीक है सर। पहले मैंने क्या बोला कि इसका फर्स्ट टर्म निकाल लो, तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है भैया? 14 के बराबर। डी अगर बोलूं मैं तो भैया T2 - T1 कर दो, तो भैया 9 - 14 करोगे तो -5 के बराबर। तो डी और ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपसे nth टर्म पूछा, यानी T nth इज इक्वल टू A + n-1 इंटू का आपका डी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो T nth यहां से कितना आ जाएगा भैया? A की वैल्यू 14 के बराबर प्लस n-1 इंटू का आपका डी -5 के बराबर। ठीक है, तो यहां से T nth सॉरी कितना आ जाएगा भैया? 14 प्लस सॉरी माइनस का ये कर दो, -5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 5n, और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 5। यहां पे देखो क्या आ जाएगा? T nth की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 14 माइनस का 5n प्लस का आपका 5। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है ना? तो भैया ये कितना आएगा? T nth इज इक्वल टू क्या जाएगा? 19 माइनस का 5n के बराबर। ये आपका आ गया जनरल टर्म ऑफ द एपी, या बोल दो nth टर्म ऑफ द एपी। ये निकल के आ गया। और आपसे क्या पूछा है? 12th टर्म, इस एपी का क्या पूछा गया है? 12th टर्म। तो भैया T12 आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो a + n-1 यानी n की जगह 12 - 1 इंटू डी बोले तो भैया -5 के बराबर। तो यहां से T12 आपका कितना आ जाएगा भैया? 14 प्लस का आपका ये आ जाएगा 30 और माइनस का आपका 5, है ना? यहां से देखो भाई T12 आपका कितना आ जाएगा सर? T12 आपका आ जाएगा 14 और माइनस का 65। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, यहां से T12 की वैल्यू देखो, T12 कितना आ जाएगा भैया? 14 ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 5, है ना? माइनस का 51 के बराबर। T12 आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 51 के बराबर। तो यहां से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि फाइंड द 105वां टर्म आपसे पूछा गया। फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी, और एपी आपको क्या गिवन है भैया? एपी आपको क्या गिवन है? 4, 4 पूर्णांक 1/2 यानी 4 टाइम्स ऑफ 1/2, 5
कॉमा 5.1/2, कहने का मतलब है 5:1/2, कॉमा 6 एज इट इज, ये आपको एपी गिवन है। तो पहले तो ये एपी को अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसको अगर फ्रैक्शनली फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 + 1 9/2, कॉमा आपका है 5। नेक्स्ट आपका ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10 और 1 11, 11/2 के बराबर है ना, कॉमा 6, और ये ऐसा चलता गया। तो पहले तो इस एपी का फर्स्ट टर्म देख लो, तो ए कितना है भाई, 4 के बराबर है। डी अगर मैं बोलूं तो डी कितना हो जाएगा भैया, 9/2 माइनस का आपका 4 के बराबर, बोलो हाँ या ना, हाँ ठीक है सर। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सर डी की वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है, 1/2 के बराबर आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, हाँ सर 1/2 के बराबर आपकी डी की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और आपसे क्या पूछा गया, 105वां टर्म। तो आपको क्या निकालना है भैया, जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल दो। टी 105 पूछा गया है, तो बस फॉर्मूला लगा दो, टी 105 आपका निकल जाएगा। Tn इज इक्वल टू क्या होता है भैया, a + n-1 इंटू का आपका d के बराबर, बोलो हाँ या ना। तो t 105 आपसे पूछा गया, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 105 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म आपका आ गया कितना, 4 के बराबर, प्लस n-1 यानी 105 माइनस का आपका 1 इंटू डी बोले तो भैया 1/2 के बराबर। तो t 105 यहां से कितना आ गया, t 105 सही से लिख लेते हैं, t 105 आपका कितना आ गया भैया, 4 + 104 इंटू का आपका 1/2, ठीक है, और ये कट गया भैया लो। तो t 105 आपका कितना आ गया सर, ये 4 प्लस आपका आ गया ये हो गया आपका 5 और 2 52 है ना, 52 ही होगा ना भाई, सही कर रहा हूं ना, बिल्कुल सर, ठीक है फिर, और तो सही कर रहे हैं ना, हाँ बोलो भाई, सही कर रहे हैं सर। T 105 आपका कितना आ गया, यहां से दिख रहा है 57 के बराबर, 57 105वें टर्म पे जो 105वें टर्म पे 105वें टर्म पे जो नंबर आएगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो कौन सा वाला आएगा, 57 आएगा, है ना, ऐसे लिखते जाएंगे तो 1 से 5वें टर्म पे क्या आएगा, 57 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो T 105 इसका 105वां टर्म इसका क्या होगा, 57 के बराबर। आई होप सो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्या बोल रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ द एपी इज 5n माइनस का 2 के बराबर, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड 19th टर्म ऑफ द एपी। क्या बोल रहा है कि एक कोई एपी है, एक कोई क्या है, एपी है, उसका जनरल टर्म आपको गिवन कर दिया गया है, nth टर्म बोल दो या फिर जनरल टर्म आपका गिवन कर दिया गया है, ठीक है। एक कोई सा भी एपी है, उसका जनरल टर्म आपको गिवन कर दिया गया है, या फिर बोल दो तो nth टर्म उसका गिवन कर दिया गया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है कि उस एपी का फर्स्ट टर्म बताओ और उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ। तो गिव मी 2 मिनट ऑफ ए टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपसे नहीं होता देन मैं करवाऊंगा ही, मैं तो हूं ही करवाने के लिए, तो प्लीज ट्राई करें अपने लेवल पे एक बार, ठीक है, और नहीं होता तो उसके बाद तो मैं तो हूं ही, मैं कहां जा रहा हूं, मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार प्लीज अपने लेवल पे इसको ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको दिया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए आपको दिया है, कुछ इसमें सोचना पड़ेगा और सोचोगे तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा। सो आई थिंक कि आप एक बार ट्राई कीजिए, 1 मिनट ऑफ अ टाइम, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और आई होप सो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल काफी अप जाएगा, और जिससे क्वेश्चंस आपको और भी इजी फॉर्म में आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, आई वांट कि प्लीज यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं जी, आई होप सो कि आपने पॉज करके एक बार ट्राई जरूर किया होगा। चलिए आइए देखिए क्या बोला गया कि nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी इज 5n माइनस के 2 के बराबर। यानी कोई सा भी एक एपी है जिसका आपको जनरल टर्म बोल दो या फिर nth टर्म आपको गिवन कर दिया गया है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया कि उस एपी का फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ और 19th टर्म बताओ क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए,
आपको जनरल टर्म दे दिया गया, यानी टीएन की वैल्यू आपको यहां पे टीएनएथ बोल दो या फिर टीएन की वैल्यू आपको टीएनएथ ही बोल दो, ठीक है। ये दे दी गई है कितना 5n माइनस के 2 के बराबर। अगर ये इसका जनरल टर्म है तो क्या इस जनरल टर्म से मैं इसका फर्स्ट टर्म भी निकाल सकता हूं? क्या मैं इसका सेकंड टर्म भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकती है? तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी क्या हो जाएगा भैया, अगर टीएनएथ की वैल्यू इतनी है तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एन की जगह आपका 1 माइनस के आपके 2 के बराबर। तो T1 यहां से कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो T1 कितना आ जाएगा 5 इंटू 1, 5 के बराबर माइनस 2 कर दोगे तो 3। तो यहां से फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना आ गया 3 के बराबर। क्या मैं T2 भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। T2 कितना हो जाएगा भैया, सर ये हो जाएगा 5 इंटू आपका 2 माइनस का आपके 2 के बराबर। तो यहां से T2 कितना आ जाएगा भैया, 5 दूना का 10 माइनस का 2 कर दोगे तो आपका सीधे सीधे लिख दूं या फिर लो एक स्टेप और लिख दिया। तो यहां से T2 कितना आ जाएगा भैया 8 के बराबर। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया, कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कॉमन डिफरेंस क्या बोलता है, डी की वैल्यू क्या बोलती है, T2 माइनस T1 कर दो, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से डी कितना आ जाएगा भैया 8 माइनस का आपका 5, सॉरी 8 माइनस का आपका 3, ठीक है। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सर डी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5 के बराबर। तो डी मिल गया और आपका ए मिल गया, ए कितना, सर ए मिल गया आपने को 3 के बराबर और डी मिल गया आपको 5 के बराबर। दो चीज पूछा था, दो चीज अपना निकल गया। तीसरा चीज एक और पूछा था 19 टर्म। तो अगर आप चाहते हैं तो 19 टर्म यहां पर T19 डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म है और इससे आपको सारे टर्म मिल जाएंगे। या फिर चाहते हो तो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हो। तो आपकी मर्जी है जी, किसी से भी निकाल लो, ठीक है, आपकी मर्जी है जी, किसी से भी निकाल दो। चलो मैं Tn वाले से निकाल देता हूं, आप डायरेक्टली 19 पुट कर देना, वहां से भी आ जाएगी, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू का आपका डी के बराबर, ठीक है। तो यहां से T19 था, आपसे पूछा था T19 कितना हो जाएगा, ए आपका निकल के आया अभी 3 के बराबर, प्लस एन कितना, एन की जगह 19 माइनस का 1 इंटू डी बोले तो भैया 5 के बराबर निकला। तो T19 यहां से कितना आ जाएगा भाई, सर 3 और ये हो जाएगा 18 है ना, और इंटू का 5। तो T यहां से 19 आपका कितना आ जाएगा 3 प्लस का आपका ये आ जाएगा 90 के बराबर, है कि नहीं। तो यहां से T19 कितना आ जाएगा भैया 93 के बराबर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ सर। तो T19 की भी वैल्यू निकल गई, यानी 19 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 93 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस भी निकल गया एंड आपका ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म भी निकल गया उस एपी का। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओहो 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 ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, देखिए जरा, करिए इसको। विच टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 3, 7 इज 81। बोल रहा है कि इस एपी में कौन सा ऐसे टर्म पे आपका 81 आएगा। विच टर्म ऑफ द एपी आपको गिवन है और उसमें क्या पूछ रहा है कि भैया बताइए कौन से टर्म पे 81 नंबर आएगा प्लीज। बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 डैश इज 81। कौन से टर्म पे, इस एपी के कौन से टर्म पे आपका 81 नंबर आएगा प्लीज, ये आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको बताना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। बोल रहा है कि इस एपी के कौन से टर्म पे आपका कौन सा 81 नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्यों, नहीं है। एपी आपको क्या गिवन है 5, 9, 13, 17 एंड एज 81। तो भैया मैं मान लूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि 81 जो आएगा वो nth टर्म पे आएगा। लेट द 81 इज प्लेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ दिस एपी।
मैं क्या लेट कर लूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा। मेरे को तो नहीं पता कि किस टर्म पे आएगा, तो मैं लेट कर लेता हूं कि nth टर्म पे आएगा भैया। मैं क्या कर लूंगा कि मैं लेट कर लूंगा कि nth टर्म पे आएगा। जी हाँ, जो भी नहीं पता उसको लेट करो। मैथमेटिक्स यही बोलता है कि जो भी आपको नहीं पता ना, नहीं पता सर, नहीं पता, आई डोंट नो सर, तो कोई बात नहीं, लेट लेट, ठीक है। तो क्या बोलता है कि इस टाइप में के क्वेश्चन में मैं क्या कर लूंगा, लेट कर लूंगा, लेट 81 is placed on nth term nth term of this AP। मैं लेट कर लूंगा कि ये जो 81 है वो nth टर्म पे प्लेस्ड होगा। ठीक है, मैं क्या कर लूंगा, लेट कि जो 81 नंबर है वो nth टर्म पे प्लेस्ड होगा। कहां प्लेस्ड होगा माय डियर स्टूडेंट, nth टर्म पे प्लेस्ड होगा। ठीक है, कहां प्लेस्ड होगा, nth टर्म पे प्लेस होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो TNth की वैल्यू यहां से अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, TNth इज इक्वल टू 81, क्योंकि आपने लेट किया है। और TN की वैल्यू आपका क्या होता है भैया, TNth की वैल्यू या फिर TN की वैल्यू आपके क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू आपका D के बराबर। और अगर इस AP में अगर मैं आपसे A पूछूं तो भैया इस AP में A क्या है, 5 के बराबर। और D की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो वो कितना है, 9 माइनस 5 कर दोगे तो 4 के बराबर। तो एक AP में अगर आपको TN पता है, A पता है, D पता है, तो क्या N की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो निकाल लो ना, कौन मना कर रहा है भाई, कौन मना कर रहा है। आपको TN की वैल्यू पता है कितना, 81, A की वैल्यू पता है कितना, 5, प्लस N की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू D, आपका D की वैल्यू पता है कितना, 4 के बराबर। तो 81 इज इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस का आपका 4। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, 81 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आपका 1 प्लस का आपका 4n, इधर माइनस कर दो तो 80 इज इक्वल टू आपका 4n, डायरेक्टली लिख दिया -1 करके। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/4 के बराबर ये काट दो 20 के बराबर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 के बराबर। तो 20वां टर्म पे 20th टर्म पे आपका क्या करेगा, आपका 81 नंबर लाई करेगा इस एपी के सीरीज में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में 20वें टर्म पे 81 नंबर लाई करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है। आपको अगर नहीं पता ये कौन से टर्म पे लाई करना, तो आप लेट कर लो कि इस टर्म पे लाई करना, nth टर्म पे लाई करना है। तो TNth की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और TNth का आपको फॉर्मूला पता है, A पता है, D पता है, आपको N की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन अग्रसर होते हैं, प्लीज। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और भी मजेदार है, और भी लाजवाब है, बिंदास है, गजब है ना। तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। आई होप सो आप इंजॉय करेंगे इसको। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूं कि विच टर्म ऑफ द एपी क्या गिवन है आपको, 3, 15, 27, 39, डैश विल बी 120 मोर देन, यानी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इस एपी के 21वें टर्म से 120 ज्यादा होगा। इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा ध्यान समझना, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा, टर्म पूछा गया है फिर से यहां पे कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इस एपी के 21वें टर्म से 120 तो ज्यादा होगा, पहले 120 ज्यादा होगा, और वो टर्म किस टर्म पे लाई करेगा इस एपी में, ये पूछा गया है आपसे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, एंड आई गिव यू 2 मिनट ऑफ अ टाइम। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन योर कॉन्फिडेंस लेवल इज अप एंड यू फील गुड फीलिंग आएगी आपको। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। नहीं होगा तो मैं तो हूं ही ना, मैं कहां जा रहा हूं आपको छोड़कर। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए। आई गिव यू 2 मिनट ऑफ अ टाइम। ओके, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई एम हियर। ठीक है, और मैं
अगर नहीं होता है एक बार अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होगा तो मैं तो हूं ही ना, मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो सॉल्व कराऊंगा, तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। लेकिन एक बार और आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो और भी मजा आएगा। बोल रहा है कि इस टर्म के ऐसा कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। ठीक है, 120 ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और बन भी गया होगा बहुत सारे लोगों से। ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो आइए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इस एपी के 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो पहले तो इस एपी का 21st टर्म निकाल लेते हैं, यानी टी की फॉर्मूला पहले लिख लो, क्या होता है भैया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू आपके डी के बराबर। ठीक है, और इस एपी का अगर a पूछूं मैं फर्स्ट टर्म तो वो कितना गिवन है भैया, 3 के बराबर। अगर मैं कॉमन डिफरेंस d की बात करूं तो कितना हो जाएगा भैया, t2 माइनस t1 करोगे तो 15 माइनस 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 12 के बराबर, 12 के बराबर। दो चीजें आ गई। ठीक है, अब पहले इस एपी का मैं 21st टर्म निकाल लेता हूं और जितना आएगा उसमें 120 और ऐड कर दूंगा, 120 और ऐड कर दूंगा। तो t21 कितना आ जाएगा भैया, यहां पे देखो ध्यान से, तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो कितना आ जाएगा भैया, t21, a की वैल्यू कितनी 3 के बराबर, प्लस कितना वाला टर्म निकाला 21 माइनस का 1 इंटू डी बोले तो भैया कितना 12 के बराबर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आइए, तो t21 यहां से कितना आ जाएगा भैया, t21 आपका आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा आपका 20 इंटू का आपका 12 है ना। तो ये t21 आपका कितना आ जाएगा 3 प्लस का आपका ये आ जाएगा आपका 240 हाँ या ना, हाँ सर 240। तो यहां से t आपका 21 कितना आ जाएगा, t21 इज इक्वल टू ये आपका 243 के बराबर आएगा। तो इस एपी का 21 टर्म आपका कितना आएगा, 243 के बराबर आएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। अब अगर ये बोल रहा है कि 21 टर्म से ज्यादा होगा तो उसका आपको अगर जितना भी 21 टर्म आया उससे 120 ज्यादा होगा, तो अगर इसमें 120 ऐड करोगे और जो भी नंबर आ रहा है उसका आपको टर्म बताना है कि वो नंबर इस एपी में कौन से टर्म पे लाई करेगा। तो भैया t21 इतना आ गया, उससे 120 मोर बोला है ना, 120 मोर देन इट्स 21 टर्म। ठीक है, तो आपका 21 टर्म कितना आएगा, 243 आया, प्लस का इसमें 120 और कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा आपका कितना, आई होप सो 363 है ना, 363 इतना ही आएगा ना, 363 के बराबर। अब आपको यह बताना है कि ये जो 363 आया ये कौन से प्लेस पे लाई करेगा, इस एपी में कौन से प्लेस पे लाई करेगा, यानी कौन से टर्म पे लाई करेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कौन से टर्म पे लाई करेगा। तो मुझे नहीं पता सर कौन से टर्म पे लाई करेगा, आई डोंट नो सर कौन से टर्म पे लाई करेगा। इसमें एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछे गए हैं, एक तो 21 टर्म, उसमें 120 और ऐड कराया है, जो भी नंबर आ रहा है उसका आपसे टर्म पूछा गया। अब मुझे नहीं पता कि सर 363 कौन से टर्म पे लाई करेगा, तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं लेट कर लूंगा कि ये nth टर्म पे लाई करेगा। लेट क्या कर लूंगा यहां पे, let the 363 is lie on nth term of this AP। मैंने क्या लेट कर लिया कि मैं लेट कर लिया कि 363 जो होगा वो nth टर्म पे लाई करेगा इस AP के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे TNth आपका आ गया कितना, 363 के बराबर। अब अगर एक एपी में आपको TN पता है, ए पता है और आपको डी पता है, तो क्या आप एन की वैल्यू निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से TN क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का आपका डी के बराबर। अभी अपन ने टर्म निकालना सीखा है, तो टी एन की वैल्यू अपन लेट कर लिए 363 के बराबर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 के बराबर, प्लस का एन निकालना है माइनस का 1 इंटू 12 के बराबर। तो यहां से 363 इज इक्वल टू क्या जाएगा भैया, 3 प्लस का आपका 12n माइनस का आपका 12 के बराबर। तो यहां पे अगर आपसे मैं पूछूं तो ये क्या जाएगा, 363 इज इक्वल टू आपका माइनस का 12 और प्लस का 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपके माइनस के 9 प्लस का आपका 12n के बराबर।
-9 इधर ले आओगे तो 363 प्लस का आपका 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 12n के बराबर आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, 372 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12n के बराबर आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 372 अपॉन में आपके 12 के बराबर आ जाएगी। तो कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं आप 3 टाइम्स से पहले ले जाओ, ठीक है, और फिर 1 टाइम्स में। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। यानी सर जो आपका 363 होगा वो कौन से टर्म पे लाई करेगा, 31 टर्म पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। आई होप सो आपको काफी अच्छे से ये क्लियर हुआ एंड आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया। सॉरी हिचकी आ रही है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपने काफी एंजॉय किया इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी क्वेश्चंस पे, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस सेट लाई, चलिए ठीक है। तो ये तो नेचुरल है, किसी के साथ भी हो सकता है, हिचकियां चलने लग गई। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें एंड अपनी सुरक्षा बनाए रखें, है ना। घर से बाहर कहीं घूमने ना जाए, अपनी सुरक्षा रखें, घर वालों की सुरक्षा रखें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है, एंड टेक केयर। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।